हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम रेशियो का टाइप 14 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एग्जाम में पूछता है कि प्रथमानुपाती क्या होगा, मध्यमानुपाती क्या होगा, तृतीयानुपाती क्या होगा और चतुर्थानुपाती क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चला ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ए बी तथा सी का चतुर्थानुपाती क्या होगा। आपको 3 डिजिट दे देगा, आपको 3 डिजिट दे देगा और चौथा पूछेगा, तो निकालना है कैसे, पहले ध्यान दीजिए निकलता कैसे है, उसके बाद हम सूत्र को याद कर लेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन ऐसे रहेगा, ए है, बी है, सी है, 3 डिजिट दे देगा और चतुर्था पूछेगा, यानी कि चतुर्था नहीं पता रहेगा, उसको क्या मानेंगे, एक्स मानते हैं ना, यानी कि चतुर्था हमसे पूछेगा, है ना, चतुर्था हमसे पूछेगा। तो हम पहले सजाते हैं, पहले इसको लिख सकते हैं ए रेशियो बी और इसको इसके साथ लिख देना है ए रेशियो बी समानुपात। ये जो साइन दिए हैं समानुपात का है, समानुपात का मतलब इसको हम बराबर कहेंगे। क्या कहेंगे, समानुपात का मतलब बराबर कहेंगे। और इसको लिख सकते हैं ना सी अनुपात एक्स। इसको लिखे ए अनुपात बी, समानुपात का चिन्ह देंगे। समानुपात का मतलब बराबर होता है, 4 गो बिंदु दे दीजिएगा ना इस ढंग से, समानुपात यानी कि बराबर कर सकते हैं। बराबर जो ऐसे पढ़ता है ना, बराबर कर सकते हैं। और सी अनुपात एक्स, इतना तो आप कर सकते हैं। उसके बाद कुछ नहीं करना है। उसके बाद नजदीक के नजदीक से और दूर को दूर से करेंगे। नजदीक के नजदीक से और दूर को दूर से करेंगे। तो देखिए इसको हम एक दूर नजदीक के नजदीक से कर दिए गुना, और दूर को दूर से करेंगे तो ए गुना एक्स लिखेंगे ना, ए एक्स। और ध्यान दीजिएगा हम पहले बोल चुके हैं इस समानुपात 4 गो ऐसे है, इसका मतलब समझ जाना है, बराबर लिख देते हैं। बराबर, बराबर का मतलब ऐसे पढ़ता है ना। तो हम ए एक्स नजदीक के नजदीक से और दूर को दूर से लिखेंगे। तो हम ए एक्स लिख दिए, समानुपात का मतलब बराबर। अब लिखाएगा कौन, बी एक्स, बी सी, तो बी सी लिख दिए। अब हमको तो एक्स बराबर ने निकालना होता है, क्या कि देखिए चौथा नहीं दिया हुआ है, हमसे चौथा पूछ रहा है, यानी कि एक्स के निकालना होता है। तो ध्यान दीजिएगा जब हम एक्स को निकालेंगे ना, तो जिसके साथ ही रहता है नहीं नीचे चलाएगा, है ना। एक्स के देखिए एक्स बराबर बी सी है, तो हम एक्स बराबर लिखेंगे तो ये तो बी सी लिखाएगा, लेकिन इसके साथ ई ए है वो नीचे चला आता है। क्या चलाता है, इसके एक्स के साथ ए है जो नीचे चला आएगा। तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं x, यानी कि हम डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं कि चतुर्था अनुपाती बराबर क्या होता है, BC बटा A होता है। चतुर्था अनुपाती बराबर BC बटा A होता है। कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको 3 डिजिट दे देगा और चतुर्था पूछेगा। डायरेक्ट सूत्र याद रखना है, BC बटा A होता है। जैसे में देखिए आपको 3 डिजिट दिया हुआ है, 4, 6, 8 और चतुर्था पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है। इसको हमको A मानना है, इसको हमको B मानना है और इसको C मानना है। और चतुर्था का सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा, चतुर्था का सूत्र क्या होता है, BC बटा A। तो देखिए B है कितना, 6 है, डायरेक्ट देखेंगे चतुर्था बराबर क्या होगा, तो BC बटा A। तो देखिए
पहले बी देंगे यानी कि 6 देंगे और सी कितना है 8 है, 8 देंगे और बटा ए है ना तो ए को कहाँ देंगे, नीचे देंगे। कैलकुलेशन कर लेंगे, आ जाएगा। देखिए कटेगा 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 आ जाएगा। चतुर्थानुपाती का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इस तरह से हम सॉल्यूशन करेंगे। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। कर है 8, 15 और 24 का चतुर्थानुपात। इसका मतलब चतुर्था बोलेगा, इसका मतलब समझेंगे कि 3 डिजिट दिया हुआ है, हमसे चौथा पूछ रहा है और चतुर्थानुपाती का सूत्र क्या होता है, BC बटा A। हम इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे, इसको C मानेंगे। और चतुर्थानुपाती का सूत्र क्या होता है, चतुर्थानुपाती का सूत्र आज हम बार बार रिपीट करना है, BC बटा A होता है। BC बटा A, तो हम यहाँ पर BC बटा A लिखेंगे। तो B कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 15 लिख देंगे। और C कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, 24 लिख देंगे। और A कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 8 से काट देंगे, 8 तिया 24, 15 तिया 45 आ जाएगा। इस ढंग से हमें कर लेना है, ठीक है ना। और क्वेश्चन देखिए, चला अगला एग्जाम्पल देखिएगा। 7, 9 तथा 14 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। हम क्या बोले कि 3 डिजिट दे दिया रहेगा और आपको बोलेगा चौथा निकालने के लिए। तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हम इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे और इसको C मानेंगे। और चतुर्थानुपाती का सूत्र होता है BC बटा A, यानी कि B और C गुना में लिखना है, अब बटा 7 से भागा दे देना है। यानी कि डायरेक्ट कह सकते हैं चतुर्था बराबर BC बटा A होता है। तो यानी कि हम बिना कलम लगाए हुए कर सकते हैं कि BC बटा A दोनों गुना हो जाएगा और 7 से हम भागा देंगे, 7 दूनी 14, 2 और 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो BC बटा A होता है, B के जगह कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है और C के जगह पर कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। और A के जगह पर कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन चतुर्था बोल रहा है, चतुर्था बराबर आधे रखना है BC बटा A। इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे, इसको C मानेंगे। तो B के जगह पर कितना देंगे, 10 देंगे और C के जगह पर कितना देंगे, 12 देंगे। और बटा A कितना है, 5 है, काटिए 5 दूनी 10, 12 दूनी 24 आ जाएगा। अगला देखिए 0.4 और 9 तथा 6 का चतुर्थानुपाती। तो चतुर्थानुपाती बराबर BC बटा A, डायरेक्ट एक दोनों गुना करेंगे, इससे भागा देंगे। तो यानी कि इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे, इसको C मानेंगे, तब BC बटा A। तो B लिखेंगे 9, यहाँ के जगह इधर दिए ना, अब C है तो C के जगह पर 6 लिखेंगे और A के जगह पर कितना दिया हुआ है, 0.4 दिया हुआ है। तो देखिए 0.4 है ना, इसको दशमलव उड़ाएंगे ना तो इधर 1 अंक है ना, तो ऊपर एगो शून्य पड़ जाएगा, यानी कि 1 पर शून्य पड़ जाएगा दशमलव। इधर अंक 2 रहता तो 2 शून्य पड़ जाता, 3 अंक रहता तो 3 शून्य पड़ जाता। दशमलव के इधर 1 अंक है इसलिए 1 शून्य, यानी कि 10। अब काट दीजिए, जब काटिएगा इसको काटिए 5 से, कहने मतलब इसको आधा कीजिए, 10 के आधा 5, 4 के आधा 2। अब इसको 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, अब कितना आ जाएगा, 5 तिया 15 अनमा 15 नमा 35 से होता है ना 100 कितना, 135 आ जाएगा। इस ढंग से बनाइएगा, चतुर्थानुपाती छूटेगा नहीं। क्वेश्चन ए में रहेगा डायरेक्ट बिना कलम लगाए हुए बोलना है, चतुर्था यानी कि B और C के गुना कर देना और पिछला A से भागा दे देना, आंसर आ जाएगा। चला अगला स्टार्ट कीजिए। चला ध्यान दीजिएगा, इसके पहले हम चतुर्थानुपाती बताएं। चतुर्थानुपाती का सूत्र था BC बटा A और तृतीय अनुपाती अब निकालना है, यानी कि अब आपको 2 डिजिट दे देगा और तीसरा निकालना है, यानी तृतीय निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, सेम बनाइए, यानी कि A दे देगा, B देगा और C नहीं देगा, तो हम अपने से
x मानेंगे। क्या मानेंगे? x मानेंगे। और लिखना है अनुपात के रूप में AB, फिर लिखना है BX। तो हम लिखते हैं A अनुपात B और फिर समानुपात लिखना है। इसका मतलब 4 बिंदु दे दिए, इसका मतलब समानुपात। और समानुपात का मतलब होता है, हम बोले कि समानुपात का मतलब समझ जाना है क्या? बराबर समझना है। और इसको लिखेंगे B अनुपात X लिखेंगे। A अनुपात B लिख दिए, उसके बाद आपको B अनुपात X लिखना है और बीच में समानुपात का चिन्ह देना है। समानुपात का मतलब बराबर होता है। अब इसको हम लिखेंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, नजदीक के नजदीक से करते हैं और दूर को दूर से, यहाँ ये दूर है, यहाँ करेंगे। तो देखिए पहले हम लिखेंगे A और X, तो इसको लिख सकते हैं AX। ये क्या चीज का चिन्ह है? समानुपात। समानुपात का मतलब बराबर होता है, बराबर हम दे देंगे और लिखेंगे नजदीक के नजदीक से, यानी कि B स्क्वायर लिखेंगे। अभी हम बोले थे कि जब हम x बराबर लिखेंगे तो ये B स्क्वायर तो लिखाएगा, लेकिन x के यहाँ पर जो रहेगा वो बटा में चलाएगा। तो देखिए x के साथ ये है तो a कहाँ चलाएगा? बटा में चलाएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि तृतीय अनुपाती बराबर, तृतीय अनुपाती बराबर जो होगा B स्क्वायर बटा A हो जाएगा। तृतीय अनुपाती बराबर B स्क्वायर बटा A हो जाएगा। और B स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, B है जो 2 बार है, स्क्वायर का मतलब 2 बार है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं B गुने B अब बटा A। इस ढंग से भी लिख सकते हैं, या तो हम B स्क्वायर बटा A लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, A 4 दिया हुआ है तथा 6 का तृतीय अनुपाती बोल रहा है। तो कुछ नहीं करना है, इसको हम A मानेंगे, इसको हम B मानेंगे, तो तृतीय निकालेंगे। तो तृतीय बराबर क्या होता है? B स्क्वायर बटा A होता है। तो हम इस B तृतीय अनुपाती बराबर B स्क्वायर बटा A होता है। या तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? B है जो 2 बार, B गुने B अब बटा A भी लिख सकते हैं। तो देखिए B स्क्वायर, या तो हम 6 के, B में 6 है ना, तो 6 के स्क्वायर लिखेंगे और बटा में A है, A 4 है, 4 लिखेंगे। उसके बाद हम काट देंगे। जैसे में हम लिखते हैं B है जो 6 है, तो 6 के स्क्वायर 36 होता है और बटा में A कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। 4 से कितना मरते में 36 कटेगा? 4 9 36, इसका मतलब 9 आ जाएगा। एक तो इस ढंग से कर लीजिएगा, लेकिन डिजिट जब बड़ा रहेगा तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं B स्क्वायर बटा A को। B है स्क्वायर, इसका मतलब B है जो 2 बार, तो हम ऐसे लिखेंगे कि B है 6 ना, तो हम 6 2 बार लिख देंगे, 6 गुने 6 अब बटा में A देंगे। A कितना है? 4 है। अब काटिए, देखिए इसको काटिए, इसको आधा, 6 के आधा कितना होता है? 3 होता है, तो इसका भी आधा कर देंगे, 4 के आधा 2। अब 2 से इसको काटेंगे तो 2 तिया 6, 3 तिया 9 आ जाएगा। या तो आप डायरेक्ट B स्क्वायर बटा A कर दीजिए, या तो आप B स्क्वायर को 2B बटा A कर देना है। जिस ढंग से आपको अच्छा लगता है बनाइए। अगला एग्जांपल देखिए, इसको भी A मानेंगे, इसको भी B मानेंगे। कराए 8 तथा 12 का तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती बराबर क्या होगा? B स्क्वायर बटा A होता है, B स्क्वायर बटा A होता है। या तो हम इसको इस ढंग से लिखेंगे B गुने B बटा A। तो B इस A है, ये B है, तो B को हम लिखेंगे B के स्क्वायर यानी कि 12 के स्क्वायर 144 अब बटा 8 लिखेंगे। इसको काटेंगे, जो आंसर आ जाएगा। या तो डिजिट जब बड़ा रहे तो इसको B गुने B कर सकते हैं,
यानी कि बी है जो 12, इसको लिख सकते हैं 12 गुने 12, अब बटा ए कितना है 8 है। अब काटिए, देखिए काटिएगा तो देखिए काटने का जो नियम होता है ना, देखिएगा ये 12 है और ये 8 है, कौन ऐसा पहाड़ा में दोनों आएगा, तो हम बोले 4 में दोनों आएगा, तो इसको काट देना है 4 दूनी 8 और इसको काट देना है 4 तिया 12। इस ढंग से भी काट सकते हैं, और नहीं तो ऐसे करना है कि हम इसको 2 मरते में काटते हैं, यानी कि 12 के आधा 6 और 8 के आधा 4, यानी कि दोनों आधा आधा मरते में काट दिए। अब 4 से कट रहा है 4 तिया 12 और छोतिया 18 आंसर आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। और जब 8 से इसको काटिएगा 44 को, तो 18 8 44 से होता है ना, बस यही है। तो सबसे अच्छा है कि सिंपल से कटेगा, बी स्क्वायर बटा ए है, उसको बी 2 बार गुना करके लिख देना है ऐसे, अब सिंपल से काट देना है। एक क्वेश्चन और सोल्यूशन करते हैं। 12 तथा 18 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, तो तृतीय अनुपाती का होता है ना बी स्क्वायर बटा ए, या तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, बी है जो 2 बार लिख देना है, बी गुने बी या बटा ए। तो 18 इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो बी लिखाएगा ना, 18 गुने 18 लिखाएगा। अब बटा में ए यही है ना, 12 यहाँ पर लिखेंगे। अब काटिए, अभी बोले कि 18 और 12 कौन ऐसा पहाड़ा में आता है, यदि दोनों में आता है तो कट जाएगा। जैसे में देखिए 6 में 18 भी आ रहा है, 6 में 12 भी आ रहा है, तो हम इसको काटेंगे 6 दूनी 12 और छोतिया 18, इस ढंग से कट जाएगा। और नहीं तो फिर आप ऐसे काटिए, इसको हम आधा करेंगे तो 9 और इसको आधा करेंगे तो 6। अब 6 से कट रहा है 6 तिया 18 और 9 तिया 27 आ जाएगा। इस ढंग से बनाना है। चला ध्यान दीजिएगा, अगला देखिए। चला ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए तृतीय अनुपाती पर। तृतीय अनुपाती का सूत्र क्या होता है, तो बी स्क्वायर बटा ए होता है। हम इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तीसरा तो निकालना ही है ना, तो निकालिए। या तो हम बी स्क्वायर को क्या बोले कि बी गुने बी लिखेंगे और बटा ए लिखेंगे, इस पर निकाल सकते हैं यही चीज को। या तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर बटा ए, तब बी के जगह पर 0.8 दिया हुआ है, तो ऐसे लिखेंगे 0.08 के स्क्वायर और बटा ए कितना दिया हुआ है 0.32 दिया हुआ है। हम 0.8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 88 64 0 कितना आ जाएगा 64 और बटा 0 इतना आ जाएगा। देखिए दशमलव से दशमलव, देखिए 2 अंक के है, नीचे में भी 2 अंक है, खत्म हो जाएगा। अब काटेंगे 32 दूनी 64, 2 बार में कट जाएगा, 2 आंसर आ गया। या तो यही क्वेश्चन को हम इस पर बनावेंगे कि जैसे में बी स्क्वायर दिया, तब बी के जगह पर दिया हुआ था 0.8 और ए के मान दिया हुआ था 0.32 दिए, 8 का स्क्वायर किए 64 और नीचे में ए का मान दिए, 2 अंक के इधर दशमलव, तो 2 अंक से इधर दशमलव कट गया, काट देंगे। या तो इस पर हम बनाएंगे तो ऐसे करेंगे, बी 2 बार बी लिखेंगे, तो बी कितना दिया हुआ 0.8 गुने 0.8 लिखेंगे, अब बटा में ए दे देंगे 0.32। अब देखिए दशमलव के इधर 2 अंक, हमको देखिए दशमलव के यानी 1 अंक और 1 अंक 2 अंक, इससे 2 अंक कट जाएगा, ए और ए कट जाएगा, यानी कि कट गया। अब काटिए इसको, 8 से इसको काटिएगा तो 8 चौके 32 4 और 4 से इसको काटिएगा 4 दूनी 8, इसका मतलब 2 आंसर। आप इससे बनाइए चाहे इससे बनाइए, ठीक है ना। तो हम आपको चतुर्थानुपाती बताएं, चतुर्थानुपाती बराबर बोले थे कि BC बटा ए होता है, कुछ नहीं करना है, 3 डिजिट दिया हुआ रहेगा, B और C को लिखना है और बटा को ए से भागा दे देना है। तृतीय अनुपाती में बोले कि बी स्क्वायर बटा ए होगा, जो बी रहेगा उसको डबल बार लिख देना है और ए से भागा दे देना है, कुछ नहीं है।
चला अगला स्टार्ट करते हैं। चला अब ध्यान दीजिएगा, अब मध्यमानुपाती निकालना है। मध्यमानुपाती यानी कि आपको 2 डिजिट दे देगा और बीच में गैप कर देगा, पूछेगा कि मध्य में क्या होगा, यानी कि मध्यमानुपाती पूछेगा, इस ढंग से पूछेगा। एक देगा, बीच में गैप रहेगा, यानी कि बीच में x का मान निकालना है और ए बी है। आपको मध्यमा मध्यमा पूछेगा, यानी कि ए पूछेगा बीच वाला कि मध्यमानुपाती क्या होता है। तो आपको जिस ढंग से निकालना है आपको निकालना नहीं है, डायरेक्ट आप याद करना है कि चतुर्थानुपाती बराबर क्या होता है, तो बी सी बटा ए होता है। बी और सी और ए को भागा दे देंगे। तृतीय अनुपाती बराबर निकालना नहीं है, उसको याद करना है कि तृतीय अनुपाती बराबर बी स्क्वायर बटा ए होता है। उसी प्रकार से मध्यमानुपाती को देखिए, निकालिए। तो ध्यान दीजिएगा, पहला तो हम इस रूप में इसके साथ अनुपात में लिखेंगे, उसके बाद दूसरा बार ए दोनों के बीच में लिखेंगे। जैसे में देखिए लिखेंगे ए अनुपात एक्स और यहाँ समानुपात देंगे। समानुपात का मतलब बराबर बोलते हैं ना, बराबर होता है। और इसके साथ रेशियो x अनुपात b लिख देंगे। और हम बार बार क्या बोलते हैं कि नजदीक से आई दूर के दूर से। तो देखिए नजदीक के नजदीक से, या तो इसको पहले लिख दीजिए या तो इसको, कोई दिक्कत नहीं। तो हम पहले लिख देते हैं एक्स स्क्वायर। और देखिए चिन्ह क्या चीज का है, बराबर का है। समानुपात का मतलब बराबर कर सकते हैं। और ए गुना ई लिखेंगे, ए गुना बी ए बी। अब देखिए ये स्क्वायर है ना, हम ये स्क्वायर को इधर भेजेंगे ना तो ये रूट में ऐसे हो जाएगा इस ढंग से। तो हम एक्स लिखते हैं और इसको हम उस साइड भेजते हैं, तो ये ये रूट में हो जाएगा, अंडर रूट ए भी हो गया। तो हम कह सकते हैं कि मध्यमानुपाती बराबर होता है, मध्यमानुपाती बराबर होता है अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी। अब रखिए मान, देखिए इसको निकालते हैं। मध्यमा बोल रहा है ना, यानी कि बीच में पूछ रहा है। तो देखिए मध्यमा बराबर डायरेक्ट याद रखना है अंडर रूट ए बी। तो लिखिए इसको हम ए मानेंगे, इसको हम बी मानेंगे। तो ए के जगह पर यहाँ रखेंगे ना, लिख देते हैं ए के जगह पर 9 देते हैं और बी के जगह पर कितना देंगे, 16 देंगे। अब देखिए या तो इसको ऐसे लिख दीजिएगा 16 44 से 144 किसका, तो 12 के बोलिएगा। या तो आप इसको ऐसे लिखिएगा ना कि रूट 9 है, रूट 9 रूट में है 9, बाहर निकलेगा तो ये 3 बन जाएगा। रूट में है 16 तो बाहर निकलेगा तो ये 4 बन जाएगा। तो 4 तिया 12। आप इस ढंग से लिखिए या तो इस ढंग से लिखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यमानुपाती पूछ रहा तो डायरेक्ट याद रखना अंडर रूट ए बी। अंडर रूट ए बी बोला, इसको हम ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। ए के जगह पर यहां रखेंगे, कितना 4 दिया हुआ है और बी के जगह पर 9 दिया हुआ है। या तो इसको कहिएगा 9 चौ 36, 36 किसका, 6 का। या तो आप ऐसे कहिएगा कि रूट में है 4, बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा। रूट में है 9, बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा। काहे कि 3 के वर्ग ने 9 होता है, 2 का वर्ग ने 4 होता है, तो इसका गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। चलो ध्यान दीजिएगा, एक आगे एग्जाम्पल और देते हैं। चलो एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। 16 तथा 25 का मध्यमानुपाती। मध्यमानुपाती पूछ रहा है, मध्यमानुपाती का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट ए बी होता है। ध्यान दीजिए, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो ए के जगह पर 16 देंगे और बी के जगह पर 25 देंगे। या तो हम ऐसे निकालेंगे 16 किसका वर्ग है जी, 4 का वर्ग है, बाहर निकालेंगे तो। और 25 किसका वर्ग है जी, 5 का, बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा।
तो इसको गुना करिएगा तो 5 चौका 20 हो जाएगा। और जब इसको हम डायरेक्ट गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको डायरेक्ट गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 पच्चे 80 और 16 दूनी 32 8 40 यानी 400 आ जाएगा। तो 400 को बाहर निकालेंगे तो 20 आ जाएगा। उससे अच्छा है कि आप 16 किस का 4 का 25 किस का 5 का गुना कर दीजिए, आराम से आ जाएगा। तो इस तरह से आप मध्यमानुपाती निकल गया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इसको डायरेक्ट सूत्र याद रखना है कि चतुर्थानुपाती का क्या होगा, तो चतुर्थानुपाती का BC बटा A होगा। B और C लिखेंगे और बटा में से भागा दे देंगे। उसके बाद हम बोले तृतीय अनुपाती, तो तृतीय अनुपाती में 2 डिजिट दिया हुआ रहेगा, तो जिसमें कुछ नहीं करना है, B को स्क्वायर कर देना या तो B गुने B या बटा A से भागा देना है। क्या कि तृतीय अनुपाती बराबर होता है क्या, B स्क्वायर बटा A होता है। और मध्यमानुपाती बराबर √AB होता है। वो सिर्फ निकालने के लिए बताए थे, लेकिन याद रखना है सिर्फ सूत्र, जितना जल्दी से बनाना है। ठीक है, एक टाइप और है, उसको स्टार्ट करते हैं। चलो आगे देखिएगा। चलो ध्यान दीजिए, अगला टाइप प्रथमानुपाती। देखिए इस एग्जाम में तो प्रथमानुपाती बहुत कम पूछता है, लेकिन जब पूछ दे तो छूटना नहीं चाहिए, इसलिए ध्यान दीजिएगा। प्रथमानुपाती भी सिंपल है। अब देखिए पहले निकालते हैं कैसे। जैसे में चतुर्थानुपाती का निकालना होता था कि A B C दिया हुआ है, चौथा नहीं दिया हुआ रहता था X, तब चतुर्था निकलता था। तृतीय अनुपाती में 2 गो दिया हुआ रहता A B, तृतीय निकाले का रहता था, X मानते थे। उसके बाद मध्यमा A और B दिया हुआ रहता था और मध्य में नहीं दिया हुआ रहता था, मध्य में पूछे का रहता था। अब री हमसे प्रथमा पूछ रहा है, इसका मतलब प्रथम में नहीं दिया हुआ रहेगा और A और B दिया हुआ रहेगा। इस ढंग से आपको दिया हुआ रहेगा। तो देखिए प्रथमानुपाती निकालने के लिए कि प्रथम में नहीं दिया हुआ रहेगा, यानी कि X के मान पूछेगा और A दिया हुआ रहेगा और B दिया हुआ रहेगा। तो इस रूप में आप अनुपात में लिखिएगा AX और उसके बाद इसके साथ ही लिखिएगा। तो पहले तो लिखिएगा AX अनुपात A, समानुपात यहाँ लिखेंगे, समानुपात के मतलब बराबर, A अनुपात B लिखेंगे। अब इसमें कहे ना कि नजदीक के नजदीक से और दूर के दूर से, तो दूर के दूर से करेंगे तो BX, आई कौची के चिन्ह है, बराबर का है ना, तो बराबर A स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे, A है ना, तो A जब हम लिखेंगे तो A स्क्वायर, और जब A के साथ जब यहाँ पर लिखाता है तो जो भी रहता है वो नीचे चलाता है। X के साथ कौन है, B है, तो ये B नीचे चला आएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रथमानुपाती बराबर क्या होता है, A स्क्वायर बटा B होता है। तो इसको हम A मानेंगे, इसको B मानेंगे। अब प्रथमानुपाती बराबर A स्क्वायर बटा B। हम बोले कि A स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A है जो 2 गो, A गुना A बटा B, इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो लिखिए 6 और 9 का प्रथमानुपाती, यानी कि A स्क्वायर बटा B लिखेंगे। तो A के जगह पर 6 है, तो 6 के स्क्वायर देंगे ना, 6 के स्क्वायर करेंगे तो 36 बटा B, B कितना 9 है, 9 4 36 काट देंगे, आ जाएगा 4। या तो इसी को हम ऐसे लिखेंगे कि A स्क्वायर बटा B है, A को हम 2 बार लिखेंगे, A गुना A अब बटा B लेकिन आपको डायरेक्ट प्रथमा के डायरेक्ट सूत्र याद रखना, A स्क्वायर बटा B होगा। चला ध्यान दीजिए। अब इसको हम लिखेंगे ऐसे कि A गुना A, ऊपर में 6 है जो 2 बार लिखेंगे, 6 गुना 6, अब बटा में B लिखेंगे, B 9 है। अब काटिए, देखिए काटेंगे, देखिए ये 6 और 9 में कौन ऐसा पहाड़ा है जिसमें दोनों आएगा। तो आप बोले कि 3 है जो दोनों में आएगा, तो ऐसे काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ऐसे काट सकते हैं। कोई ऐसा पहाड़ रहे जिसमें दोनों आना चाहिए, उससे काट सकते हैं।
अब इसको काटिए, 3 दूनी 6 तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। यहाँ पर भी किए थे उसी प्रकार से इसको निकालिए प्रथमानुपाती। तो प्रथमानुपाती का सूत्र होता है a स्क्वायर बटा b होता है। तो a स्क्वायर या तो 24 के स्क्वायर करके अब बटा में b से भागा दीजिए, या तो इसको हम लिखेंगे ना a गुना a अब बटा b, बड़ा डिजिट रहेगा काटे में आसान होगा, इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे, तो a के 2 बार लिखेंगे ना 24 गुना 24 अब बटा में b कितना है 18 है, 18 लिख देंगे काटिए। अब देखिए अभी बोले ना कि कौन ऐसा पहाड़ा में दोनों आएगा, आराम से कट जाएगा। तो बोले कि आप 6, तो देखिए 6 18 6 24, कौन ऐसा पहाड़ा है जिसमें दोनों आएगा उसे काट देना है, और नहीं तो फिर आधा आधा में काटना है तो उसे टाइम लग जाएगा ना, कम से कम काटे लो। अब सीखिए। तो बोले कि कौन ऐसा पहाड़ा है जिसमें 24 और 18 दोनों आएगा, तो आप बोले 6, तो हम काटते हैं 6 से, 6 3 18 और 6 4 24। अभी 3 से काटिए, 3 8 24 8 चौका 32, इस ढंग से आ जाएगा। तो आप कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको सूत्र याद रखना है। जो 4 टाइप का बताएं इसमें सूत्र याद रखना है आपको। डायरेक्ट पूछेगा चतुर्थानुपाती क्या होगा जी, तो 20, आपने सोचना है कि 3 को दिया हुआ रहेगा, चौथा पूछेगा वो BC बटा A होगा। तृतीय अनुपाती क्या होगा जी, यानी कि 2 को देल रहेगा, तीसरा पूछेगा तो B स्क्वायर बटा A हो जाएगा तृतीय अनुपाती। मध्यमानुपाती क्या होगा, 2 को दिया हुआ रहेगा, मध्य में पूछेगा, मध्य में नहीं दिया हुआ रहेगा, कुछ नहीं करना, अंडर रूट A भी डायरेक्ट याद करना है। उसके बाद प्रथमानुपाती पूछेगा, प्रथम में नहीं दिया हुआ रहेगा, उसके बाद 2 डिजिट दिया हुआ रहेगा, तो डायरेक्ट याद रखना है। क्या याद रखना है, A स्क्वायर बटा B याद रखना है। ठीक है, इस तरह से आगे बनाइएगा, लेकिन ध्यान दीजिए नोट्स हमेशा बनाते जाइए। थोड़ा सा भी वीडियो लेट में डाल रहे हैं, लेकिन 26 तारीख के बाद से हम बहुत तेजी में डालेंगे, और 26 तारीख के बाद एक ग्रुप डी का सेट मरवाएंगे ऑनलाइन, ठीक है, और रीजनिंग भी स्टार्ट करेंगे। 26 तारीख के बाद से बहुत तेजी में वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। जौन चैप्टर आपको पहले पढ़ने का मन करेगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उस चैप्टर को जरूर स्टार्ट करने का कोशिश करेंगे। इसके साथ ही जय हिंद जय भारत।